तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में क्रिस्पी स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं। एकदम बिल्कुल नई रेसिपी आपके लिए लेके आ गया हूँ। बस आपने रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको स्प्रिंग रोल का मसाला बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद स्प्रिंग रोल की जो शीट बनती है ना वो बनाना सिखाऊंगा। रोल के अंदर मसाला कैसे फीलिंग करते हैं, रोल को फ्राई कितने टेम्परेचर में करना है, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप इनको बनाना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं। देखिए प्याज का आपने 1/2 कर लेना है। 1/2 करने के बाद आपने प्याज को देखिए सीधा पकड़ना है और सीधा पकड़ने के बाद आपने प्याज को ऐसे एकदम फाइन स्लाइस काट देना है। अब बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कटिंग करना सिखाई कीजिए। तो देखिए कटिंग करना बहुत ही आसान होती है। शिमला मिर्ची का आपने 1 पीस लेना है और उसको भी आपने देखिए ऐसे चूलिन काट लेना है। जितनी बारीक आप सब्जी की कटिंग करेंगे ना उतनी ही जल्दी आपकी सब्जियां पकेगी यहाँ पे, और उतनी ही अच्छी आपके स्प्रिंग रोल के अंदर फीलिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने लाल और पीली शिमला मिर्च भी ली है। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप मत डालिए। यहाँ पे मैं देखिए गाजर लिया है। गाजर को आपने ना, गाजर की कटिंग करना थोड़ी सी टफ होती है। गाजर को आपने देखिए पहले ऐसे स्लाइस काट लेना है। स्लाइस काटने के बाद आपने गाजर को इकट्ठा करके पकड़ना है और ऐसे जूलियन काट लेना है। और एक बात, कटिंग करने से पहले नाइफ को अच्छे से शार्प कर लें, अच्छे से तेज कर लें, तभी कटिंग अच्छी होती है। तो ये देखिए गाजर भी ऐसे काट लिया। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी का आधा फूल लिया मैंने। तो इसके अंदर जो एक मोटा सा डंठल होता है इसको आपने निकाल देना है, इसका यूज़ नहीं करना है। पत्ता गोभी के आधे फूल को आपने 1/2 कर लेना है। 1/2 करने के बाद इसके अंदर से थोड़ी सी पत्ता गोभी निकाल दीजिए। ऐसा हम तो करते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए फिर आप पत्ता गोभी को काटेंगे ना तो आपकी पत्ता गोभी की कटिंग बहुत ही आराम से होगी और आपका पत्ता गोभी का जो फूल है वो हिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से देखिए आपने पत्ता गोभी को भी काट लेना है। अब यहाँ पे मैंने लेमन ग्रास लिया है। लेमन ग्रास आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप एक बार थोड़ा सा लेमन ग्रास डाल के देखिए अपने स्प्रिंग रोल के अंदर। लेमन ग्रास के पत्तों का यूज़ नहीं करना है, जो डंठल होते हैं ना इनका ही यूज़ करना है। तो हैमर की सहायता से आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि हार्ड बहुत होता है। हैमर नहीं है आपके पास, कोई भी भारी चीज़ ले लीजिए, उससे आपने इनको सॉफ्ट कर लेना है। फिर इसकी कटिंग कीजिएगा, तभी इसकी कटिंग हो पाती है। अगर आप इसको ना हैमर की सहायता से सॉफ्ट नहीं करेंगे तो इसको कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए एकदम फाइन चॉप कर देना आपने, इसको बिल्कुल बारीक काट दीजिए। अगर आप इसको मोटा मोटा काटेंगे ना तो ये गलता नहीं है जल्दी। तो सारी वेजिटेबल की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मसाला बना लेते हैं। एक चाइनीज़ बोक लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डालना है बारीक कटा हुआ लहसुन। 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने भर के बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है और 1 छोटा चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाला है। अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए इस टाइम तक आपने अदरक और लहसुन को पकाना है। फिर इसके अंदर आपने लेमन ग्रास डाल देना है और लेमन ग्रास को भी आपने थोड़े टाइम तक पका लेना है। लेमन ग्रास को पहले पकाने से ना इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है लेमन ग्रास की। फिर इसमें देखिए स्लाइस कटा हुआ प्याज डाल देना है और जो हमने जूलियन शिमला मिर्ची काट के रखी थी वो भी डाल देनी है साथ में ही। और हाई फ्लेम में आपने शिमला मिर्ची और प्याज को कम से कम 30 से 40 सेकंड तक पका लेना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि वेजिटेबल के अंदर से जो पानी निकले ना, जो मॉइस्चर निकले, वो जल्दी खत्म हो जाए। वैसे भी चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम में ही की जाती है, उससे वेजिटेबल में जो क्रंच है वो बना रहता है। फिर इसके अंदर डालेंगे चिली पेस्ट या सीजवाइन सॉस है तो सीजवाइन सॉस डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और शिमला मिर्ची के साथ। अगर आपको भी सीजवाइन सॉस बनाने नहीं आती तो उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उससे चाइनीज़ खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए सीजवाइन सॉस को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसके अंदर पत्ता गोभी और गाजर डाल देनी है। पत्ता गोभी और गाजर डालने के साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में इन सब्जियों को भी थोड़ा सा पका लेना है। सब्जियों को आपने तब तक पकाना है जब तक सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएं। सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी ना तभी रोल के अंदर अच्छे से इनकी फीलिंग हो पाएगी, अच्छी स्टफिंग हो पाएगी। तो हाई फ्लेम में देखिए मैं सब्जियों को यहाँ पे टॉस कर रहा हूँ। लो फ्लेम में सब्जियों को पकाएंगे तो सब्जियां ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं और उससे उनका मॉइस्चर जल्दी खत्म नहीं होता है। और हाई फ्लेम में कुकिंग करेंगे ना तो सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और इनके अंदर जो पानी होता है ना वो भी इनके अंदर ही सोख हो जाता है। तो देखिए सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, डार्क सोया सॉस। 1 छोटा चम्मच मैंने भर के एरोमेट पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच इसमें विनेगर डालेंगे और इनको भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम तक आपने वेजिटेबल को अच्छे से पका लेना है ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना इनके अंदर ही सोख हो जाए। फिर वेजिटेबल में बॉयल नूडल डालेंगे और नूडल्स को भी आपने वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से गर्म कर लेना है। तो ये हमारा लेमन ग्रास स्प्रिंग रोल का जो मसाला है वो बनके तैयार हो चुका है। ऐसे आपने मसाला बना के तैयार कर लेना है और इसको ठंडा होने देना है। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम रोल बनाने के लिए शीट बना लेते हैं। 1 बाउल मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और 1 बाउल यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद आपने एक बार अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा एंड कॉर्नफ्लावर। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध के साथ आप शीट बनाएंगे ना तो आपकी शीट बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। और तो देखिए पहले थोड़ा सा दूध डालें आपने, फिर इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा दूध फिर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध यहाँ पे मैं तोड़ डाल रहा हूँ ताकि बैटर के अंदर लम्स ना बने। देखिए थोड़ा सा दूध डाल के मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बैटर जो है थोड़ा थिक रखना आपने यहाँ पे और बैटर को आपने 2 से 3 मिनट तक हाथ से ऐसे फेंट लेना है। बैटर को आपने थिक रखना है। अगर आपका बैटर यहाँ पे पतला हो गया तो आप बैटर को फेंट नहीं पाएंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
फिर हम बैटर को पतला करेंगे, थोड़ा सा दूध और डालते हैं और अच्छे से देखिए मिक्स कर लेते हैं। अब बैटर को आपने पतला कितना रखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बैटर को आपने ना इतना पतला रखना है, इस तरह से आपने बैटर बना के तैयार करना है शीट बनाने के लिए। और इसके बाद आपने ना एक टेबल के ऊपर कॉर्नफ्लावर की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेनी है। फिर यहाँ पे मैंने शीट बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लिया है और पैन को आपने हल्का सा गर्म करना है। देखिए इतना गर्म करना है कि हाथ में आपके हीट ना लगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर बैटर डालेंगे। तो एक लैडर की सहायता से आपने बैटर डालना है और बिल्कुल आराम से आपने बैटर को एक साइड को ले जाना है और जो बैटर बच जाएगा ना उसको आपने निकाल देना है। दूसरी बार नहीं घुमाना है, दूसरी बार घुमाएंगे तो आपकी शीट बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने शीट को पका लेना है। बहुत ही आसान तरीका है शीट बनाने का और 100% आपकी शीट इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। जैसे शीट पक जाती है ना तो पैन को अपने आप ही छोड़ देती है और जो बैटर हल्का सा पैन के आगे लग गया था ना, चम्मच की सहायता से उसको आपने निकाल देना है ताकि शीट आराम से छूट जाए। तो ये देखिए दिखाता हूँ निकाल के। और ये देखिए कितनी पतली शीट बनी है। अगर आपको लग रहा है कि शीटें थोड़ी मोटी बनी है तो थोड़ा सा दूध आप बैटर में और डाल के उसको पतला कर सकते हैं। और शीट को आपने उस कॉर्नफ्लावर के ऊपर रखना है जो हमने डस्टिंग करके रखा था और शीट के ऊपर भी आपने हल्की हल्की सी कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग कर देनी है क्योंकि दूसरी शीट भी हम इसके ऊपर ही रखने वाले हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही एक और शीट बना के दिखाता हूँ। तो देखिए पैन को आपने हल्का सा हीट रखना है। हीट रखने के बाद आपने एक लीटर भर के पूरी बैटर की डाल देनी है और जो बचा हुआ बैटर होगा ना उसको आपने उसी बैटर के अंदर निकाल देना है और हाई फ्लेम में आपने शीट को पका लेना है। जैसे आप शीट को पकाते जाएंगे ना तो पैन को शीट अपने आप ही छोड़ देती है यहाँ पे। बस आपने शीट बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे आप बैटर डालेंगे ना तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करके शीट बनाएंगे ना तो ऐसी ही आपकी शीट भी बनने वाली है। और मैंने इस बैटर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने अलग से बैटर बना के शीट बना के तैयार किए हैं। इसी बैटर से मैंने शीट बना के तैयार किए हैं और आपने हर शीट के ऊपर हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग करते जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो शीटें ना आपस में चिपकेंगी नहीं और सूखेंगी भी नहीं। और आपको जो शीट के आगे थोड़ी सी शेप खराब सी लग रही है ना, इसको आपने नाइफ से काट देना है। ये देखिए अब हमारी जो शीट है वो एकदम राउंड हो चुकी है। तो इस तरह से आपने ना रोल की जो शीट है पतली पतली शीट बना के तैयार करनी है। तो अभी मैं आपको ना रोल की स्टफिंग करके दिखाता हूँ स्टफिंग कैसे करनी है। देखिए मसाला हमारे यहाँ पे ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बैटर बचा लिया है उसी बैटर में से और हमारी शीट भी बनके तैयार हो चुकी है। तो शीट को आपने ना किसी कपड़े से कवर करके रख देना है और एक एक शीट को आपने निकाल के देखिए उसकी स्टफिंग करनी है। कैसे करनी है, एक शीट रखिए और उसके अंदर आपने देखिए ऐसे मसाला डालना है। मसाला डालने के बाद आपने वही बैटर लगाना है साइडों में जो बैटर हमने बचा के रखा है। तो ये देखिए अच्छे से साइडों में बैटर लगा लीजिए। बैटर लगाने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक साइड से फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, एकदम टाइट करके आपने रोल कर देना है। देखिए एकदम टाइट करके रोल करेंगे तो आपके स्प्रिंग रोल जो है ना वो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और हल्का हल्का सा आपने बैटर अच्छे से आगे लगा देना है। बैटर हम तो लगाते हैं ताकि जो शीट है ना वो ऑयल के अंदर फ्राई करते टाइम खुले ना, स्टफिंग खुले ना। तो इस तरह से आपने रोल की टाइट करके स्टफिंग करनी है। अभी मैं आपको एक और रोल बना के दिखाता हूँ कैसे आपने स्टफिंग करनी है। देखिए शीट लेनी है, शीट के अंदर आपने उतना ही मसाला रखना है जितना आसानी से इसके अंदर स्टफ हो जाए। ज़्यादा ओवर स्टफिंग नहीं करनी है, ओवर स्टफिंग करेंगे तो आपकी शीट फट सकती है। देखिए साइडों में बैटर लगा देना है, अच्छे से बैटर लगा दीजिए। साइडों में बैटर लगाने का एक और फायदा होता है, जो साइड होती है वो सूखती नहीं है। देखिए इसके वजह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अच्छे से टाइट करके आपने इसको ना राउंड कर देना है। सॉफ्ट इसके अंदर स्टफिंग करेंगे तो आपके जो रोल है ना वो सॉफ्ट बनेंगे, एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और देखिए अच्छे से आपने बैटर लगा के इनको बंद कर देना है। तो इस तरह से आपने रोल बना के तैयार करने हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई कैसे करना है, देखिए जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो यहाँ पे मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में फ्राई नहीं करना है। और उसी बचे हुए बैटर के ना दोनों साइड से आपने रोल को देखिए ऐसे डिप करके फ्राई करते जाना है। दोनों साइड से हम इनको दो डिप कर रहे हैं क्योंकि जो साइड होती है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। और आप बैटर में डिप करके फ्राई करोगे रोल को ना तो इनके फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बट आप बिना बैटर में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए गैस की फ्लेम आपने अब मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आराम से इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देना है। जितने आराम से आपके रोल फ्राई होंगे ना उतने ही बढ़िया अंदर से ये पकेंगे और उतने ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो क्या देखिए हाफ डन हमारे रोल हो चुके हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए ना बाहर रख देते हैं। किसी भी फ्राई चीज़ को ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो ना तो उसको कम से कम 1 मिनट के लिए आपने बाहर रख देना है और फिर से उसको फ्राई करना है। ऐसा करने से वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए फिर से मैं इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम बढ़ा देनी है ताकि इनके ऊपर अच्छा कलर आ जाए। तो ये हमारे लेमन ग्रास नूडल्स स्प्रिंग रोल जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको हाफ डन करके भी रख सकते हैं, हाफ डन करके रख लीजिए। जब भी आपने इनको खाना हो तो ऑयल में फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म आप इनको खा सकते हैं। तो ये कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।